हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक टेक पे। और आज हम यामाहा PSR i500 कीबोर्ड के एक बहुत ही बेहतरीन और ज़रूरी फंक्शन के बारे में समझते हैं। ये है रजिस्ट्रेशन मेमोरी, यानी बैंक जो बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन बैंक भी बोलते हैं। तो उस बैंक में हम क्या-क्या सेव रख सकते हैं और किस प्रकार से सेव रख सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही काम की वीडियो आपके लिए होगी। जो लोग जान रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ बताऊँगा जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहें, और अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यामाहा PSR i500 ये जो यामाहा का कीबोर्ड है, इसमें सबसे पहले जो मेमोरी की संख्या दी गई है वो टोटल 32 मेमोरी है। कैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये रजिस्ट्रेशन मेमोरी है और यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है 1 2 3 4। लेकिन जब आप बैंक का बटन प्रेस करते हैं तो देखिए 1 2 3 डिस्प्ले में 4 5 6 और 7 8, उसके बाद वापस 1 हो जाता है। यानी टोटल 8 बैंक है और 8 बैंक में टोटल में मेमोरी 4-4 मेमोरी दिया गया है, तो टोटल 32 हुआ। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले कि हम इसमें सिर्फ बैंक मेमोरी किस पर्पस के लिए होता है। ये जो हमारा बैंक मेमोरी होता है सिर्फ टोन पे जल्दी से पहुंचने के लिए ही नहीं होता है कि लाइव कंट्रोल के दौरान हम फटाक से एक बटन को दबा के और सीधे उस टोन पे हम पहुंच गए, सिर्फ इसी के लिए नहीं होता है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे 3 बटन दबाने से बेहतर है यहाँ पे देखना पहले कि किस में क्या चीज़ रखा हुआ है, उसके बाद 3 बटन न्यूमेरिक पैड से दबाना और उसके बाद प्ले करना। तो सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आप क्विकली टोन भी असेस कर सकते हैं, बल्कि आप टोन के साथ उसके इफ़ेक्ट को भी मेमोरी में सेव रख सकते हैं, जैसे कि कोरस, रिवर्ब, DSP, डुअल, स्प्लिट्स, जितने भी सारे फंक्शन इसमें इफ़ेक्ट सारे हैं, वो सारे इफ़ेक्ट को आप एक ही बार में रजिस्ट्रेशन मेमोरी में रख सकते हैं। और दूसरी बात कि अलग-अलग टोन पे आप अलग-अलग इफ़ेक्ट रख सकते हैं, जैसा कि आपको सूटेबल लगे उस टाइप से रख के, और आप जब बैंक मेमोरी में रख देते हैं तो परमानेंट के लिए आपके पास कीबोर्ड में सेव हो जाता है। उसके बाद आप कीबोर्ड ऑफ कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये परमानेंट आपके मेमोरी में फिक्स हो जाता है। अगर जो किन्हीं दोस्तों को ये दिक्कत होता है कि उनका मेमोरी गायब हो जाता है, तो उनके लिए मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप ट्राई करके देख सकते हैं। चूँकि वो प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं हुआ है, तो लेकिन किन्हीं के साथ हुआ, मैं उनसे पूछा था। अगर जो आप इसके जो बैटरी कंपार्टमेंट दिया गया है उसमें आप सिर्फ सेल डाल के छोड़ दीजिए, उस सेल का यूज़ नहीं होने वाला है। आप एडाप्टर से ही चलाइएगा कीबोर्ड, लेकिन सेल डालने से आपका वो जो है रैम अगर जो लॉस्ट हो जाता है तो वो परमानेंट बना रहेगा। ठीक है, आप ट्राई करके बताइएगा, और अगर जो किन्हीं भाई का सॉल्व होता है प्रॉब्लम तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर लिखें ताकि दूसरा का हेल्प हो सके। ठीक है, तीसरा फ़ायदा मेमोरी का, रजिस्ट्रेशन मेमोरी का, कि आप किसी पार्टिकुलर टोन के साथ कोई पार्टिकुलर रिदम भी रख सकते हैं। जैसे कि आप बैंजो के साथ कव्वाली का कोई पैटर्न रखना चाहते हैं, ठीक है? जो कि आप बैंजो मॉडिफ़ाई करना पड़ता है, इसमें उतना अच्छा है नहीं। तो बैंजो के साथ अगर जो कव्वाली पैटर्न रखना चाहते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन मेमोरी में वो भी रख सकते हैं। और एक ही बार में जैसे आप बैंजो प्ले कीजिएगा, इधर से स्टार्ट स्टॉप वाले प्ले करके वो कव्वाली पैटर्न अपने आप चालू हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी एक फंक्शन है। ध्यान रखें कि इसमें एक स्टाइल फ्रीज का ऑप्शन है। आप फंक्शन की में जाइएगा तो एक स्टाइल फ्रीज का ऑप्शन है। तो उसका मतलब होता है कि जो एक बार हम प्ले कर दिए, जो रिदम प्ले होना चालू हो गया, तो टोन बदलने पे भी वो रिदम बरकरार रहेगा, वो रिदम नहीं बदलेगा। आप कोई भी टोन पे चले जाएँ, चाहे न्यूमेरिक पैड से जाएँ, चाहे आप मेमोरी से जाएँ, वो फिक्स रहेगा। उसको स्टाइल फ्रीज बोलते हैं। उसके बावजूद भी आपका ये मैं जो भी फंक्शन बताया कि आप मेमोरी में जो रिदम सेव रखते हैं, तो वो प्ले होगा। कैसे होगा? उस समय आप कोई दूसरा रिदम प्ले नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद आप जब गए हैं, मैं एग्जांपल दिखाऊँगा आपको। तो जैसे बेंजो पे गए हैं और उसके साथ अगर जो कव्वाली सेव है, तो जैसे आप प्ले कीजिएगा तो कव्वाली प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। जब प्ले हो रहा है तो आप दूसरा टोन चेंज कीजिएगा, तब भी वही कव्वाली पैटर्न प्ले होता रहेगा। तो ये हमारे रजिस्ट्रेशन मेमोरी का फ़ायदा हुआ, ठीक है? एक और बहुत ही ज़रूरी बात कि मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने पूछा कि क्या हम जो टच सेंसिटिविटी होता है, टच सेंसिटिविटी आप समझ रहे होंगे। तो इसको टच सेंसिटिविटी बोलते हैं कि हम जितना ज़ोर से दबाते हैं तो उसका आवाज़ उतना आता है की का। तो क्या हम पार्टिकुलर अलग-अलग टोन पे टच सेंसिटिविटी अलग-अलग रख के बैंक में सेव रख सकते हैं? तो सिर्फ ये फंक्शन मुझे दिखाई देता है कि ये सेव नहीं होता है, अलग-अलग पार्टिकुलर टोन के लिए नहीं होता है। ओवरऑल आप जो सेट कर देते हैं फंक्शन में जाके, जो सेंसिटिविटी जैसे सॉफ्ट पे सेट किए हैं, तो जितना भी टोन है सारे पे वो टोन सारे पे वो सेटिंग अप्लाई हो जाएगा। सब पे सॉफ्ट वाला ही कीज काम करेगा। देखिए दोस्तों, वो टोन के इफ़ेक्ट के लिए नहीं है, जो हमारा टच सेंसिटिविटी है वो टोन के इफ़ेक्ट के लिए नहीं है, बल्कि हमारे
पियानो को एकॉस्टिक बनाने के लिए, कहने का मतलब कि वो एकॉस्टिक फ़ील देने के लिए कि हम जितना ज़ोर से प्रेस करते हैं, उतना वो आवाज़ करेगा, ठीक है? कोई इफ़ेक्ट वो नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ़ कीज़ का ही एक फ़ंक्शन है कि हम कीज़ को किस टाइप का चाहते हैं। तो उसके लिहाज से वो सब पे अप्लाई होने वाला है। जो टच सेंसिटिविटी है, सब टोन पे एक ही साथ अप्लाई होगा, उसे ऑफ़ कीजिएगा तो सबसे ऑफ़ हो जाएगा। हाँ, मुझे ज़रूरत पड़ता है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि फ्लूट में हमें टच सेंसिटिविटी की फ्लूट में हमें टच सेंसिटिविटी की ज़रूरत होती है, और अगर जो बैंजो में नहीं होती या सैक्सोफ़ोन में नहीं होती है, तो ऐसा कोई इसमें सिस्टम नहीं है कि हम अलग-अलग टोन पे टच सेंसिटिविटी अलग रखें। तो इसके लिए ये कीबोर्ड थोड़ा-सा थोड़ा-सा ये लिमिटेड हो जाता है, ठीक है? तो ज्ञान की बातें बहुत हुई, अब हम चलते हैं इसके व्यवहार की दुनिया में, इसे हम कैसे उतारते हैं उसके बारे में समझते हैं, ठीक है? जैसे कि सबसे पहले मैं टोन को सेव रखना बताता हूँ आपको। टोन को सेव रखने के लिए आपको वॉइस में जाना होगा, और जो भी आपका पसंदीदा टोन है, जैसे कि मैं कोई भी एक टोन ले लेता हूँ, कोई अलग-सा लगे ताकि आपको पता लगे। ये एक अलग-सा क्लेवी टोन करके है। इसको मैं रजिस्ट्रेशन मेमोरी में रखना चाहता हूँ, तो कैसे रखूँगा? सबसे पहले आपको अगर जो बैंक का एक बार बटन दबाइएगा तो बैंक 1 करके आ गया। अगर जो आपको 1 में 4 ऑप्शन है, तो आप जहाँ भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेकिन मुझे 1 में नहीं रखना है, तो बैंक को और बार-बार प्रेस करके मुझे जहाँ रखना है वहाँ मैं चला गया। जैसे मुझे 5वें बैंक में कुछ रखना है, तो मैं बैंक 5 में गया, और उसके बाद बैंक के बटन को प्रेस एंड होल्ड रखा, और उसके बाद इस चारों में जहाँ भी हमको ये टोन रखना है उसको मैं प्रेस किया। जैसे कि मुझे 1 पे रखना है, तो मैं 1 को दबा दिया, मेमोरी ओके करके आ गया, ठीक है? इसका मतलब कि आपका वो जो क्लेवी टोन था, वो 5वां बैंक के 1 नंबर रजिस्ट्रेशन मेमोरी में सेव हो चुका है। एग्ज़ाम्पल के लिए, ये तो अभी बजेगा ही। अब मैं चेंज करता हूँ। ये देखिए, 5 का रजिस्टर्ड 2 है, ठीक है? इसमें कोई दूसरा टोन होगा अगर सेव होगा तो। वापस मैं 1 पे जाता हूँ। ठीक है? तो आप समझ गए कि टोन कैसे सेव होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अभी मैं टोन में ही चलता हूँ, कि अगर जो आपको एक मेमोरी से, आप मान लीजिए कि 1 नंबर में कोई टोन रखे हुए हैं, ठीक है? बैंक 1 के 1 में कोई टोन रखे हैं, इसको आप चाहते हैं कि बैंक 5 के 2 में सेव हो जाए, तो आप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए भी ईज़ी सा तरीका है, देखिए कैसे करना होगा आपको। सबसे पहले बैंक 1 में जाना होगा, आपको वो टोन जो पसंद करते हैं उसको बजाना होगा। जैसे कि ये बैंजो का टोन मैंने मॉडिफ़ाई किया है। ठीक है? तो ये बैंक 1 के 1 में है, ठीक है? आप देख रहे हैं बैंक 1 का 1, ये बैंक 2 का 2, बैंक 1 का 2 हुआ, तो अभी जो बैंजो है मेरा, अब मैं इसको चाहता हूँ कि बैंक 5 के 5 में रखूँ, सॉरी बैंक 5 के 2 में रखूँ, तो कैसे रखना है? अब यही टोन रहने देना है, और यहाँ से बैंक का बटन प्रेस करते हुए हमको 5 में जाना है, ठीक है? और बैंक 5 में जाके अब जहाँ भी रखना है, जैसे बैंक 5 के 2 में रखना है, तो बैंक का बटन प्रेस होल्ड रखा और 2 को दबा दिया। ये कॉपी हो गया है, ठीक है? मूव नहीं हुआ है, ये कॉपी हुआ है। आप बजा के देख सकते हैं, पहला में क्लेवी था, 2 में बैंजो आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? अब आपको वो जो खाली स्पेस है, जो बेकार का स्पेस है, 2-3 जगह टोन रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं, तो आप वहाँ पे कोई दूसरा टोन ओवरलैप कर सकते हैं। वो टोन अपने आप हट जाएगा, और नेक्स्ट जो आप डालते हैं, वो टोन उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है? वो हट जाएगा। तो इस प्रकार से आप टोन को कॉपी कर सकते हैं। दूसरी बात, कि मैं चाहता हूँ कि कुछ इफ़ेक्ट के साथ इसको कैसे सेव रखूँ, तो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए छोटा-सा जल्दी-जल्दी करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ समझना है, ना कि इफ़ेक्ट सीखना है आज। तो इसके लिए क्या करना है कि पहले मैं क्लेवी पे ही गया हूँ। ऐसे मैं पियानो भी ले सकता था, लेकिन चलिए, वॉइस में गया, ये क्लेवी है। इस पे मैं डीएसपी ऑन कर देता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल अंतर पता लगे। डीएसपी टाइप में मैं चला जाता हूँ, कुछ अलग प्रकार का रख देता हूँ, कोई इफ़ेक्ट। ये पतला आवाज़ हो गया है, लेकिन इतना से काम नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। मैं फंक्शन में गया, फंक्शन में जाके, और मैं इसका कोरस बढ़ा देता हूँ, ताकि आपको अंतर पूरा पता लगे। रिवर्ब बढ़ा देता हूँ, कोरस भी बढ़ा देता हूँ।
इसके साथ ही आप स्प्लिट या डुअल भी रख सकते हैं। जितना भी फंक्शन है वो सारा, जितना भी इफेक्ट है आप सारा डाल दीजिए। और उसके बाद जब आपको लगे कि नहीं मेरा टोन कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, अब इसको सेव रखने की ज़रूरत है। नहीं तो आप जैसे ही दूसरा टोन पे जाइएगा तो वो वाला जो आपका मेहनत है वो सारा लॉस्ट हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है कि अब इसको सेव रखना है। तो मुझे बैंक 5 के 3 में इसको सेव मैं रखता हूँ, ठीक है। तो मैं बैंक का बटन प्रेस किया, बैंक 5 में नहीं है। अगर जो बैंक 5 में नहीं तो इसको बार बार प्रेस करके मैं बैंक 5 में चला जाऊँगा, और उसके बाद इसको प्रेस होल्ड रख के और बैंक 5 के 3 में इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देखिए पहले वाला टोन जो रा टोन है जो एडिट किया, आपको अंतर पता लग रहा होगा कि इफेक्ट के साथ ही ये टोन आता है। दूसरी बात कि आप जो भी इफेक्ट यहाँ पे डाले हैं, जैसे कि मैं डीएसपी इस पे डाला हूँ तो डीएसपी का बटन ऑन ही होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, ठीक है, ओके। और अगर जो आप इस बटन पे आते हैं, जैसे कि मैं अभी रा पे था जो पहला बिना एडिटेड टोन था, तो उसमें आपको वो चीज़ ऑन नहीं दिखेगा, डीएसपी ऑन नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही मैं एडिटेड टोन पे जाता हूँ जिस पे कि मैं डीएसपी फंक्शन डाला था, तो डीएसपी अपने आप ऑन हो चुका है, यहाँ पे हाईलाइट भी दिखेगा, ठीक है। अभी अगर जो मैं ये डीएसपी का बटन दबा देता हूँ, यानी यहाँ से हाईलाइट हट गया है, तो इससे भी डीएसपी का इफेक्ट हट जाएगा। इस पे से डीएसपी का इफेक्ट हट गया है, अगर जो आपको पता लग रहा होगा तो, ठीक है। मैं इसे ऑन कर देता हूँ वापस। तो इससे छेड़छाड़ नहीं करना है। कहने का मतलब जब आप इधर मेमोरी से टोन बजा रहे हैं, तो आपको इधर फंक्शन जो है डुअल, स्प्लिट, ये सब छेड़छाड़ नहीं करना है। जो एक बार सेट कर दिए हैं वही रहने देना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ कि रिदम पे, रिदम के को मैं टोन के साथ कैसे सेव रखता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं यही क्लेवी पे ही गया हूँ, ठीक है, 3 नंबर पे। अब मैं स्टाइल के फंक्शन में गया, स्टाइल का बटन प्रेस करके, और यहाँ से मैं कोई एक ले लेता हूँ गोल्ड वन, ठीक है, गोल्ड वन ले लिया हूँ। अब आप इसको प्ले करके देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट स्टॉप से। ये हमारा गोल्ड है। अब मैं चाहता हूँ कि यही रिदम इसके साथ सेव हो। तो अभी आप बजा लिए हैं, आपका टोन इसमें क्लेवी बज रहा है। अब इसको क्या करना है कि आपको बैंक में सेव रख देना है, सीधे वो अपने आप सेव हो जाएगा। कैसे? मैं 5 नंबर बैंक में गया और उसको 5 के 4 में रख रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग चीज़ दिखा सकूँ। तो मैं इसको बैंक का बटन प्रेस एंड होल्ड रखा और 4 नंबर दबा दिया, ये सेव हो चुका है। क्या चीज़ सेव हुआ है पता है आपको? वो क्लेवी वाला एडिटेड टोन, और उसके ऊपर ये रिदम जो कि मैं अभी गोल्ड वन करके दिखाया आपको, वो भी सेव हो चुका है। कैसे? जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे मैं दूसरा एक बार स्टाइल पे जाके आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ से मैं स्टाइल को चेंज करके कोई दूसरा पे चला गया, सॉरी। अब ये बज रहा है और मैं गया अब 4 नंबर पे। आप समझ गए होंगे कि हम किसी भी टोन के साथ हम स्टाइल को कैसे सेव रखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है दोस्तों, अगर ये जो अभी काम कर रहा है ये मेरा स्टाइल फ्रीज ऑफ है, स्टाइल फ्रीज मेरा ऑफ है तब काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मेरा स्टाइल फ्रीज ऑन होता है तो जो पहले वाला रिदम बज रहा होता है वही वाला रिदम बजेगा, चाहे ये ऑफ हो चाहे ऑन हो, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जो फंक्शन है कि किसी टोन के साथ स्टाइल सेव रखें, ये ज़्यादा उपयोगी भी नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि इसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप फंक्शन में जाके और स्टाइल फ्रीज का जो ऑप्शन अभी ऑफ दिख रहा है इसे आप ऑन कर लें, ताकि आप जो रिदम पहले प्ले कर रहे हैं वही प्ले होता रहे जब तक कि आप उसे चेंज ना करें, ठीक है। अपने आप चेंज होना ठीक नहीं है, आपको दिक्कत करेगा। तो स्टाइल फ्रीज का ऑप्शन ऑन कर लें, और अब क्या होगा कि आप जो भी रिदम प्ले कर रहे हैं, जैसे कि ये मैं प्ले कर रहा हूँ, तो आप किसी भी टोन पे जाइएगा वो एक ही रिदम बजता रहेगा। लेकिन जब स्टाइल फ्रीज ऑफ रहता है तो रिदम बदला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने रजिस्ट्रेशन मेमोरी में जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी समस्या आते हैं उन सारे को कवर किया है। अगर जो फिर भी कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पक्का लिखें, मैं ज़रूर उसका इलाज बताऊंगा, उसका क्या हो सकता है उपाय तो बताऊंगा। इसके लिए
आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर जो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत विनम्रता से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका भाई भी मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो बनाता रहे। धन्यवाद दोस्तों।